अस्सलामुअलैकुम, दिस इज शाहज़ेब एंड यू आर वाचिंग सेबी टेक। तो फाइनली यहाँ पे वीवो लॉन्च करने वाला है वीवो V21 का एक लोअर मॉडल, जो कि ऑब्वियसली वीवो V21e है। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं इसी के बारे में बात करूंगा। इसकी जो लॉन्च डेट है वो क्या है, यानी कि कब तक लॉन्च कर दिया जाएगा, इसके अंदर जो स्पेसिफिकेशन फीचर्स वगैरह हैं वो क्या क्या देखने को मिल जाते हैं, और जो प्राइस है इसकी वो क्या होने वाली है। तो अगर आप इसका वेट कर रहे हैं तो मेक श्योर इस वीडियो का अंत जरूर देख लीजिएगा, आपको इसके बारे में कंप्लीट पता चल जाएगा। तो अगर आपको पसंद आता है तो आप इसका वेट कर सकते हैं और बाय कर सकते हैं। और तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। सबसे पहले यहाँ पे बात कर ली है इसके डिज़ाइन की। तो इसका जो डिज़ाइन है काफ़ी बेटर देखने को मिल जाता है। बैक साइड पे जो इसका डिज़ाइन है इसके अंदर डायमंड फ्लेयर टाइप डिज़ाइन मिलता है, और इसके अलावा यहाँ पे इसके कैमरा मॉड्यूल की बात कर लिया है तो वही वीवो V21 की तरह मिलता है। ऊपर बड़ा सा मेन सेंसर, नीचे दो सेंसर, और उसके नीचे जो LED फ्लैश लाइट है वो मिल जाती है। तो ओवरऑल जो इसका बैक का डिज़ाइन है काफ़ी बेटर मिलता है। नीचे वीवो की ब्रांडिंग भी लेफ्ट साइड पे देखने को मिलती है। बाकी फ्रंट की बात कर लिए तो फ्रंट साइड पे यहाँ पे पंच होल अभी भी नहीं देखने को मिलता है। यहाँ पे वही वाटर ड्रॉप नॉच मिलेगी, जो कि आजकल के लिहाज से मेरा नहीं ख्याल कोई स्टैंडर्ड है। यहाँ पे पंच होल इनको लाजमी देना चाहिए था, लेकिन ओवरऑल यहाँ पे इसकी बैक देखी जाए तो बैक साइड से काफ़ी बेटर इसका डिज़ाइन है। इसके अलावा यहाँ पे इसकी डिस्प्ले की बात कर लीजिए तो इसके अंदर जो डिस्प्ले है 6.44 इंच का एक डिस्प्ले मिलता है, जो कि एक एमुलेट डिस्प्ले है। और यहाँ पे जो रेजोल्यूशन है वो फुल HD प्लस की मिलती है, यानी कि 1080p × 2400 पिक्सल्स। इसके साथ साथ यहाँ पे इसकी पिक्सल डेंसिटी की बात कर ली है तो वो 408 ppi की मिलेगी, और यहाँ पे ब्राइटनेस लेवल है 570 के जो पीक ब्राइटनेस है वो मिल जाती है। तो ओवरऑल यहाँ पे डिस्प्ले देखा जाए तो काफ़ी बेटर मिलता है। यहाँ पे ब्राइटनेस लेवल भी अच्छी है, डे लाइट के अंदर आप इजीली यूज़ कर सकेंगे। बाकी एमुलेट डिस्प्ले है तो यहाँ पे कलर एक्यूरेसी भी काफ़ी अच्छी होने वाली है, काफ़ी एक्यूरेट कलर्स आपको देखने को मिलेंगे। तो डिस्प्ले वाली साइड से कोई भी यहाँ पे कमी नहीं देखने को मिलती। बस यहाँ पे जो रिफ्रेश रेट है वही 60 हर्ट्ज मिलता है, यहाँ किसी किस्म का जो 90 हर्ट्ज है वो नहीं देखने को मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पे बात कर लीजिए अब इसके प्रोसेसर की, तो इसके अंदर जो प्रोसेसर मिलता है वो है मीडियाटेक का नहीं है। यहाँ पे स्नैपड्रैगन 720G मिलेगा, जो कि 8 नैनोमीटर के आर्किटेक्चर में बेस्ड है, और एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, जिसके साथ हमें जो एंड्रीनो 618 का GPU है वो मिलता है। अब यहाँ पे ये जो प्रोसेसर है काफ़ी सारे स्मार्टफोन में देखने को मिल गया है, तो उसके अंदर भी वही देखने को मिलता है। तो परफॉर्मेंस इस प्रोसेसर की काफ़ी अच्छी है। आप इसके अंदर जो गेम्स वगैरह हैं हाई सेटिंग पर रन कर सकते हैं। PUBG के इसके अंदर जो 40 FPS का गेम प्ले है वो भी प्रोवाइड करता है, और बाकी इसके अंदर COD, फ्री फायर, अशवाल 9 आप इसके अंदर इजीली प्ले कर सकेंगे। बाकी हैवी ऐप्स भी इसके अंदर इजीली रन हो जाएंगे, मल्टीटास्किंग वगैरह कोई भी प्रॉब्लम ये नहीं क्रिएट करता। बाकी इसके वेरिएंट की बात कर लिया तो यहाँ पे इसका जो वेरिएंट है 8GB रैम 128GB वाला ही देखने को मिलेगा, और यहाँ पर जो स्टोरेज टाइप है वो UFS 2.1 की मिलती है। इसके अलावा इसके अंदर जो फीचर है वही जो वीवो V21 के अंदर मिलता है, एक्सटेंडेड रैम का वो मिल जाएगा, यानी कि 8GB रैम तो है प्लस 3GB आप इसकी जो मेमोरी है यानी कि स्टोरेज है उसे यूज़ कर पाएंगे, तो टोटल इसकी जो 11GB है वो हो जाएगी। तो ये एक फीचर है जो आपको इसके अंदर देखने को मिल जाता है। बाकी इसके एंड्रॉइड सिस्टम की बात कर लिया तो इसके अंदर हमें एंड्रॉइड 11 मिल जाएगा, जिसके साथ हमें जो इनका फन टच OS 11.1 है वो मिलता है। तो काफ़ी हद तक लेटेस्ट एंड्रॉइड है, फीचर्स वगैरह भी आपको इसके अंदर काफ़ी सारे देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे बात कर लिया अब इसके बैटरी की, तो बैटरी वाली साइड से थोड़ा सा कम देखने को मिल जाएगा। इसके अंदर हमें 4000 mAh की बैटरी मिल जाती है, जिसके साथ हमें जो 33 वाट की फास्ट चार्जिंग है वो भी मिल जाएगी। बाकी टाइप सी तो देखने को मिलती ही है। तो बैटरी यहाँ पे एटलीस्ट मेरे ख्याल से 5000 रखनी चाहिए थी, क्योंकि आजकल का स्टैंडर्ड है, तकरीबन सभी स्मार्टफोन में देखने को मिलती है। तो यहाँ पे ये कम कर दी गई है। बाकी ओवरऑल जो फास्ट चार्जिंग है वो सही देखने को मिलती है। इसके अलावा यहाँ पे इसके फिंगरप्रिंट स्कैनर की बात कर लिया है तो ऑब्वियसली यहाँ पे एमुलेट डिस्प्ले मिलता है, तो इसके अंदर हमें जो अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो देखने को मिल जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छी एक फ्यूचरिस्टिक लुक प्रोवाइड करता है और देखने में भी काफ़ी अच्छा लगता है। तो आप जो अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर इसके साथ यूज़ कर पाएंगे। अब ये तो हो गया इसका फिंगरप्रिंट स्कैनर। अब बात कर लीजिए यहाँ पे इसके थिकनेस और वेट की, तो ये जो स्मार्टफोन है स्लिम देखने को मिल जाएगा। 7.38 mm की इसकी जो थिकनेस है वो मिलती है। बाकी वेट की बात करें तो इसका लाइट वेट है 171 ग्राम का। तो हैंड फील भी काफ़ी इसकी अच्छी होने वाली है, लुक वाइज भी काफ़ी अच्छा है। तो ओवरऑल यहाँ पे देखा जाए तो थिकनेस और वेट वाली साइड से काफ़ी बेटर देखने को मिल जाता है। अब कंप्लीट यहाँ पे हो गया, बस रह गए हैं कैमराज। तो कैमरा वाली साइड की बात करें तो फ्रंट साइड पे यहाँ पे जो वाटर ड्रॉप नॉच है इसके अंदर हमें 44 मेगापिक्सल का एक सेल्फी शूटर मिलता है f2.0 के साथ, और यहाँ पे जो डे लाइट की जो फोटोग्राफी है सेल्फी के साथ काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाएगी। बाकी बैक की बात करें तो बैक साइड पे जो ट्रिपल कैमरा सेटअप है उसके अंदर हमें 64 मेगापिक्सल का जो मेन सेंसर है वो देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पे जो इसका जो अपर्चर है 1.89f है। तो इसके अंदर भी जो डे लाइट फोटोग्राफी है काफ़ी अच्छी होने वाली है, और लो लाइट के अंदर भी आपको जो तस्वीरें हैं काफ़ी बेटर देखने को मिल जाएंगी, क्योंकि अपर्चर थोड़ा कम है तो इसके अंदर लाइट भी ज़्यादा गुजरेगी, तो लो लाइट के अंदर अच्छा परफॉर्म कर जाएगा। बाकी जो एक 8 मेगापिक्सल का एक कट ओवर लेंस मिलता है 2.2 के अपर्चर के साथ, और एक हमें एक मैक्रो सेंसर मिल जाएगा 2.4 के अपर्चर के साथ। तो बैक साइड यहाँ पे ठीक है, काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है। बाकी 4K वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट भी मिल जाएगी, और स्लो मोशन वीडियोज़ भी आप इसके अंदर रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो कैमरा वाली साइड से भी यहाँ पे कोई भी चीज़ कमी नहीं देखने को मिलती। ओवरऑल यहाँ पे कैमराज भी इसके काफ़ी बेटर देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पे हो गया है मेरे ख्याल से कंप्लीट स्पेसिफिकेशंस वगैरह यहाँ पे मैंने आपको बता दी हैं। बाकी कोई भी चीज़ मिसिंग है तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं।
बात कर लीजिए आप यहाँ पे इसके लॉन्च डेट की, तो इसका जो लॉन्च है वो हमें नेक्स्ट मंथ के पहले 10 दिनों के अंदर देखने को मिल जाएगा, यानी कि किसी भी तारीख ये लॉन्च किया जा सकता है पाकिस्तानी मार्केट के अंदर। बाकी इसके अलावा यहाँ पे बात कर लीजिए इसकी प्राइस की, तो इसकी जो प्राइस होने वाली है कोई 45 से 50,000 इसके करीब कहीं पे देखने को मिलेगी, यानी कि आप कह सकते हैं 40 से 50,000 के बजट के दरमियान में कहीं पे वीवो इसकी प्राइस रख सकता है। तो इस बजट के अंदर अगर आपका बजट है और आपको ये स्मार्टफोन पसंद आता है तो आप इसको बाय कर सकते हैं। बाकी मेरे ओपिनियन की बात कर लिए तो काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन है, बस यहाँ पे पंच होल इनको देना चाहिए था और बैटरी थोड़ी ज़्यादा रखनी चाहिए थी। बाकी ओवरऑल ये स्मार्टफोन है काफ़ी बेटर देखने को मिल जाता है। बाकी आपके क्या ओपिनियन है आप नीचे कमेंट जरूर बताइएगा। तो बस ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा देना, ताकि जब भी कुछ तरह की न्यू वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तो बस मैं मिलता हूँ आप सब किसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।